जो भी मैंने पर्दे पे जो भी आपने देखा है या फिल्म में आप जो भी देखने वाले हो, वो सब उन्होंने करवाया है। लेकिन जितने भी फूडीज हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया खाते रहो, जीवन में खाया पिया और ये साथ भी बोल दो कि जाएगा। बॉलीवुड को सब्सक्राइब कर दो। बॉलीवुडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जीवन में खाया पिया साथ जाएगा, एंजॉय करें। Please subscribe the channel Bollyfoodie. अब तो मैम ने भी बोल दिया है, तो मैम की तो बात अरे माननी लो पड़ेगी। सबसे मिलके मैंने स्टोरी लिखा है। मेरे इसमें एक भी सीन फिक्शन नहीं है या मैंने जबरदस्ती ठूसा है। पूरा ये नेचुरल है और जो हकीकत महाराज जी के साथ भी है वही मैंने दिखाने का प्रयत्न किया। नमस्ते समीक्षा जी, कैसी हैं आप? इससे क्लोज क्या होना है? चलो हम जितने क्लोज लग रहे हैं उतने ही हैं। लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। ये लेफ्ट ये बात है भाई। फिल्म जो है ये उसकी रिलीज के लिए, उसके ट्रेलर लॉन्च के लिए। अब जब बाबा नीम करोली जी का नाम आता है तो सिर्फ देश भर में नहीं, दुनिया भर में उनके भक्त हैं, उनके चमत्कारों के जो किस्से हैं सब लोग जानते हैं। और ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी पे, ऐसे सेंट पे जब कोई फिल्म बनती है तो वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की जो भक्ति भाव है उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं। ब्यूटीफुल फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसका पूरा भारत शायद इंतजार कर रहा है। सुबोध जी लेजेंडरी एक्टर है मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारा सौभाग्य है, वी आर ब्लेस्ड दैट टुडे वी हैव विद अस सुबोध जी एंड शरद जी एंड द एंटायर स्टार कास्ट। सर, सेंट्स बहुत आए हैं, इंडिया इज अ स्पिरिचुअल लैंड, ये हम सब जानते हैं। पर इस ऐसी फिल्म नीम करोली सर पे, मतलब महाराज पे ऐसी फिल्म बनाने का ख्वाब, और उसको जब आपने पूरा किया और जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो आपके क्या विचार थे, आपका प्रोसेस क्या था, प्रोसीजर क्या था? लास्ट 4 इयर्स 5 इयर्स में इस पर रिसर्च कर रहा था। और देखिए, ये संतों की फिल्म है और किसी भी संत पे फिल्म बनाना सबसे कठिन काम है और वो मैंने झेला है। और महाराज जी का आशीर्वाद था, डायरेक्शन मैंने नहीं किया, वो उन्होंने करवाया है। सारी फिल्म में इतने में अद्भुत चमत्कार हुए, बहुत सारी तकलीफें भी जब हम शूट करते थे। और शूट पे जो हमारा टाइम कॉल टाइम रहता था उसे डिले होता था, लेकिन डिले होने के बाद भी हमारा जितने सीन हमें डे में कंप्लीट करना था वो हो जाता। तो महाराज जी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये संतों की फिल्म है और इसमें मेन ये कहूँगा भाई सबसे ज़्यादा कि कोई भी संत पे ये मैंने बनाया या मेरी टीम ने, सब फिल्म तो मैंने नहीं बनाई, सारी टीम है मेरे साथ, तो सच्चाई दिखाने का मैंने प्रयत्न किया। 4 साल मैंने सिर्फ यही किया कि कई यूट्यूब पे आते, सोशल मीडिया पे सब बातें आती थी जिसमें से आधी 50% तो झूठ है, 50% झूठ। और मैंने जो रिसर्च किया 4 साल जितने महाराज जी के साथ लोग रहे हैं, अभी ओल्ड एज है। व्हाट अ लेजेंडरी एक्टर। इतनी फिल्म में, इतने सीरियल्स में काम किया है सर ने कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो शाम खत्म हो जाएगी, सर का काम खत्म नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट समीक्षा जी टू प्लीज बी ऑन स्टेज। अनिरुद्ध जी प्लीज बी ऑन स्टेज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए, ऐसी शाम, एक इतनी बड़ी फिल्म की शाम ऐसे अधूरी लगेगी बिना तालियों के। I would request Varsha ji to please come up on stage and Mr. Hiten Tejwani to please come up on stage with a big round of applause. तालियां हो जाए, आप तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? And Mohit ji please be on stage. आप तो यंग बाबा जी का रोल कर रहे हैं, आपको तो सबसे शुभ फिल्म की शुरुआत ही इनसे हुई है, इनके बिना तो फिल्म की शुरुआत ही नहीं होगी। बहुत बढ़िया। इससे भी छोटे एक और बाबा, एक और बाबा, वो आए नहीं है, वो आए नहीं है।
तो सबसे पहले सुबोध जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने इतनी फिल्म की है, आप एक लेजेंडरी सुपरस्टार की तरह मराठी फिल्म में आप रोल करते हैं। मराठी की जो ऑडियंस है, मतलब वो आपको रजनीकांत, अमिताभ बच्चन जैसा ही समझते हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। अब आपने इनका एक किरदार किया है जो हमारे सबसे महान संतों में से एक है, बाबा जी का। कहते हैं कि बाबा जी की आशीर्वाद अगर किसी पे ना हो तो वो उनका रोल भी नहीं कर सकता, है ना। तो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले दिल्ली के सभी पत्रकार मित्रों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मेरे करियर का सबसे पहला रोल था एज अ प्रोफेशनल एक्टर, वो था प्रभु श्री रामचंद्र का। और उसके बाद तो बाबा जी का रोल आना ही था, क्योंकि वो जिनके अवतार है हनुमान जी, तो वो प्रभु श्री रामचंद्र के भक्त हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र का आशीर्वाद मिला पहले ही कैरेक्टर में, पहले ही रोल में, और उसके बाद शुरू हुई जर्नी। और कोई भी एक्टर इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी किरदार को चूज करे, जैसे बाबा जी का किरदार है। बाबा जी चूज करते हैं कि उन पे फिल्म बनाई जाए या ना जाए जी। और अगर बननी है तो काम कौन करेगा, किसका किरदार कौन करेगा, वो सिलेक्ट करते हैं। तो हमें इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम चूज करेंगे कि हम बाबा जी का रोल करेंगे। उनकी इच्छा है, उनका आशीर्वाद है। वो चाहते थे कि ये फिल्म बने, शरद जी बनाए, वो चाहते थे कि हम सब इसमें भाग ले, इसका हिस्सा बने। तो हम आपके मन में क्या विचार है? क्योंकि क्या होता है कि ऐसी लेजेंडरी और ऐसे सेंटली लुक में आना और फिर उस तरह के विचार लाना अपने मन में, उस तरह का किरदार करना, ये एक्टर के लिए कभी कभी मुश्किल हो सकता है। तो आपकी क्या प्रिपरेशन थी? नमस्कार एवरीबॉडी। और मैं तो उत्तराखंड की हूँ, ऋषिकेश की पैदाइश हूँ। बचपन से हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। हमारे ऋषिकेश में नीम करोली बाबा का मंदिर था जहाँ मैं बचपन से जाती थी। कैंची धाम जाने का मौका नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आया क्यों। लेकिन वो 15 साल के करियर के बाद इंडस्ट्री में आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा ने ये सोचा हुआ था कि जब मैं सिद्धि माँ का किरदार निभाऊंगी उसके बाद मैं कैंची धाम जाऊंगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। और शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सिद्धि माँ का रोल ऑफर किया और सब अपने आप हो गया एक्चुअली। मतलब जैसे कि सुबोध ने भी बोला है कि हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, बाबा अपने आप डिसाइड करते हैं कि कौन क्या निभाएगा, कौन किसको क्या किरदार मिलेगा। तो मेरा हनुमान जी पे एक अंधा विश्वास जिसे बोलते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उनसे, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो आज तक जो मिला है उसके लिए बहुत धन्यवाद, भगवान का हमेशा ग्रैटिट्यूड। और या आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं हमारी ऑडियंस को ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आएगी और आप लोगों का बहुत सारा प्यार हम सबको चाहिए। सो आप सब लोग देखिएगा भी और इस फिल्म के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं मैम आपको एक बात बोलना चाहूँगी समीक्षा जी, क्या होता है जब ऐसी फिल्में होती है तो एक डिवाइन फेसेस चाहिए होते हैं। इजंट शी डिवाइन? कितना मासूम और कितना प्यारा चेहरा है, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। तो ये ऐसे चेहरे ही चाहिए होते हैं क्योंकि आपको डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी दिखानी है और आप तो ऋषिकेश की हैं, हम ऋषिकेश बहुत जाते हैं। और जैसे कि सुबोध ने बोला वो राम का किरदार निभा चुके हैं, मैं सीता का किरदार निभा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो उसके बाद फिर सिद्धि माँ का किरदार निभाना, मतलब इससे बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, born in Rishikesh, doing films on Ram ji and now Baba ji. A big round of applause for ma'am. Thank you so much. मेरा अगला सवाल अनुज जी आपसे है। आपने इसमें बाबा जी के सेवक का एक रोल कर रहे हैं आप, क्योंकि बाबा जी का जो सेवक थे वो फुल ऑफ डिवोशन थे, फुल ऑफ डिवोशन। आज भी उनके भक्त हैं, पर जो उनके साथ रहे, जिनके साथ उनकी पूरी एक जर्नी हुई, उनमें तो सेवा भाव बहुत होता है। सिमिलरली वैसा जैसा हनुमान जी का राम जी के साथ था। तो आप उस रोल के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, प्रिपरेशन के बारे में बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने अभी उनके लिए कहा कि ऐसे डिवाइन फेसेस होने चाहिए जी। आपको मैं मासूम लगता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल लगते हैं ना सर मासूम, बहुत मासूम। फिल्म में मासूम नहीं हूँ मैं, सिर्फ यही फर्क है, शक्ल मेरी डिवाइन हो सकती है। हाँ, तो सिर्फ कहना इतना है कि शक्ल से मैं मासूम हूँ, लेकिन जीवन दा एक ऐसा कैरेक्टर था जो सेवक तो बने होंगे लेकिन वो सबसे बदमाश आदमी है।
और शायद जीवन दादा जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग कहते हैं कोई बाबा बाबा नहीं है, नाम हो गया बस हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहते भी हैं। आप कोई भी पोस्ट देखने लगिए, नीचे हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार वाकई है, चलो जय श्री राम लिख के तो पढ़ना ही है यार, क्या फर्क पड़ता है, चलो एक लाइक तो करके बढ़ते हैं आगे। जब शरद जी ने मेरे को बोले ऐसा रोल करना है, सुबोध भावे कर रहे हैं। अब सुबोध जी नो डाउट बायोग्राफी के लिए बहुत जाने माने हैं और उनके साथ अभिनय करना अपने आप में बहुत वो है। मैंने कहा मेरा रोल क्या है सर, ये तो बताइए आप। बोले एक इंसान है जो सिर्फ शराब पीता है और गाली देता है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो आप, मेरे को आप लोगों से इतने भक्त जन है सबसे आप मेरे को बोले नहीं एक्चुअली ऐसा ही होता है। और मैंने खुद ने ही महसूस किया है अभी जो दौर है वो ऐसा है कि भाई मंडे टू लेके सैटरडे तक फ्राइडे तक लोग बहुत सारे दुष्कर्म कर लेते हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलतियां करते हैं और उसके बाद सैटरडे संडे नीम करो, ले चलो भैया आशीर्वाद ले लो और अपने पाप धो लो। ऐसा हो रहा है अक्सर, दिल्ली की तो सारी जनता यही कर ऐसे रही ही है। हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और देखिए देवभूमि है, वो देवभूमि है, बड़ी पावन जगह, लोग ऐसा मानते हैं। तो मुझे वो कैरेक्टर सर ने दिया जिसका नाम था जीवन बाबा, जिसको जीवन में एक ऐसा अनुभव हुआ, जीवन का अनुभव है कि वो कहता है कि नहीं यार बात तो है, और ये बात तो है वाली बात शायद बहुत सारे लोगों ने मानी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे मैं कुछ नहीं है, वो हनुमान जी हैं जो कर रहे हैं या वो करवा रहे हैं। भक्त हो गए हैं ना। देखिए जब कैरेक्टर जब आता है ना अपने लुक में, तो उसके बाद फिर वो कंप्लीट समर्पित हो जाता है डायरेक्टर को और जिसकी फिल्म है उसको। तो फिर वो कैरेक्टर जैसा है वैसे ही फिर हम भी मान रहे हैं और सब दुनिया कह रही है। और अब तो आप देखिए किस तरीके का माहौल। हाँ जी। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो वीप करौली में वहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं कैची धाम में, लोग वहाँ पे दर्शन करके जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये फिल्म का पोस्टर लगा है ना वहाँ पे भी एक बार सर झुका देते हैं लोग। यही है फिल्म की एक ताकत है, जो बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। मूवीज में हर तरह के किरदार आपने किए हैं, लवर बॉय के भी किए हैं, हर तरह के किरदार आपने किए हैं। ऐसी फिल्म का जब आप हिस्सा बनते हैं तो क्या कैसे ख्याल आते हैं और कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपनी खुशी को? ऐसी फिल्म के लिए कैसे ख्याल आते हैं? मतलब स्पिरिचुअली आते हैं, पर मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल आते हैं। समझ बोल रही कि ये आदमी जो खड़े हैं, बदलाव आया है उनमें। ये शरद जी आए मेरे पास, मतलब मंच पे बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं थी नीम करोड़ी बाबा के बारे में। इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने मुझे आई थिंक मुझे नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहला या दूसरा मैं ही था, नंबर में मैं ही था पहले। आई थिंक किसी से बात की, दूसरे मुझसे बात की, ये है ऐसा है, रघुदा का रोल है, ये आप कर रहे हैं और ये नीम करोड़ी बाबा के ऊपर है। अब मुझे आइडिया भी नहीं है कौन बाबा है ये, मैंने कभी जाना नहीं, क्योंकि हम तो रहते बॉम्बे में, हम कभी उस तरफ गए नहीं और मेरी शूटिंग इत्तेफाकन कभी हुई नहीं उस तरफ, कभी नहीं हुई, तो मुझे पता भी नहीं। क्यों आप शूट करो तो आपको पता होता है कि इधर कैची धाम है और इधर ये बाबा है, ठीक है। अब इनकी मीटिंग के बाद मैंने बोला बाबा हैं कौन है, मैंने जस्ट गूगल किया, देखा अरे ये तो बहुत नामचीन बाबा है, बाबा आपके पास आएंगे तब देखी जाएगी। और नेक्स्ट मेरी शूटिंग लगती है उत्तराखंड में और कैची धाम में, मैं जाता हूँ, मुझे अंदर ले जाया जाता है, बकायदा समाधि पे मुझे दर्शन कराया जाता है। सर आप यहाँ मत्था टेकिए, मैंने बोला भाई ये तो मैं चाहता था यहाँ आना, मगर तो बाबा ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया कि भाई ये देख ये मैं हूं और तू क्या कर रहा है अभी तुझे पता है। इन्होंने बोला रघुदा, मैंने ठीक है रघुदा। अब ये देखिए इनका विजन है। रघुदास से मुलाकात होने के बाद मुझे पता चला इन्होंने मुझे क्यों वो कैरेक्टर बोला, क्योंकि रघुदा भी रियल लाइफ में मेरे जैसे ही हैं, बिंदास, अभी तक गाना गाते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ होगा, सब लोगों ने देखा होगा, एक हमारे साथी हैं जो हैं, उन्होंने वायरल किया था, मेरी माँ बनी है, उन्होंने वायरल किया था एक वीडियो, मतलब वीडियो वायरल हो गया। हाँ, वो गाना गा रहे हैं, 85 जिंदगी जी रहे हैं, ही इज हैप्पी गो लकी लाइक मी। तब मुझे समझ में आया ये क्यों मुझे दिया है। अब मुझे समझ में आया सिमिलरिटीज क्या है, वो भी ऐसे ही बिंदास चलना हो जाएगा, चल गाना वाना गा, बिंदास जिंदगी जी, क्या है बस। तो दिस इज हिज विजन। सो देयर इज वेयर माय डायरेक्टर कम्स इन द पिक्चर। उसके बाद में बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स बहुत जद्दोजहद हुई, जैसे उन्होंने कहा कि चमत्कारी हुए, एक के बाद एक के बाद लाइन लग गई और सब कुछ हो गया। सुबोध केम इनटू पिक्चर एंड एवरीबॉडी इज हियर बिकॉज ऑफ बाबा एंड इट इज ओनली हिज ब्लेसिंग्स एंड दैट डिवाइन जो है ना वो है। मैं यही कहूँ कि महाराज जी ने अपना स्वरूप दे दिया, तो ये कहानी थी। और साथ ही
कृपा इसलिए बोलूँगा क्योंकि जिस दिन मुहूर्त शॉट था उस दिन मैंने महाराज जी को बचपन से गले में धारण किया हुआ है एज अ लॉकेट। तो जिस दिन मुहूर्त शॉट था उसी दिन वो लॉकेट अपने आप गले से टूट के गिर गया। तो शायद महाराज जी का ये संदेश था कि अब तुम खुद मेरे स्वरूप में हो। तो ये महाराज जी की कृपा है, ये फिल्म पूरी कृपा है।